माते, माता संतोषी कहाँ है? तो माता, हमारी वार्ता के मध्य देवऋषि आए थे। देवी पौलमी का संदेशा लेकर देवी संतोषी उन्हीं से मिलने के लिए गईं। क्या हुआ देवी पौलमी? आपने हमें इतनी शीघ्रता से क्यों बुलाया? देवी संतोषी, पहले आप यहाँ आइए और उसके पश्चात वार्तालाप करेंगे। देवी संतोषी, अब आपको इस कार्यालय के बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ना ही संतोषी के विरुद्ध रचा जा रहा षड्यंत्र दिखेगा। मॉम, आपने मुझे जैसा कहा था ना, मैंने वैसा ही कर दिया। मैंने एक पागल, भूखे और खूंखार कुत्ते को ना पार्क में छुपा दिया। आधा काम तुमने कर दिया है और आधा काम हम कराएं। अब जैसे ही संतोषी पार्क में पहुंचेगी, उसका काम तमाम। लेकिन मॉम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप कभी पार्क, कुत्ता, चाची, चाचा जी, आप क्या कह रही है ना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। प्लीज समझाइए। हम तुम्हें समझाते हैं। संतोषी की साड़ी में हमने लाल रंग का रुमाल लगवा दिया है। उस पर हमने चिकन की हड्डी को अच्छी तरह से रगड़ दिया है। तुम तो जानते ही हो कि कुत्ते के सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। अब जैसे ही संतोषी गार्डन में पहुंचेगी, तुम उस भूखे खूंखार कुत्ते को छोड़ देना और कुत्ता उस हड्डी की खुशबू को सूंघता हुआ संतोषी के पास आएगा। हम जानते हैं कि संतोषी को कुत्तों से बहुत डर लगता है और इस वक्त उसका भागना संतोषी के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। मॉम, आप कमाल हो। कमाल के तो हम हैं। तुम देखना अंकुर, आज संतोषी का मिसकैरेज होना पक्का है। हम आपसे अनुरोध करते हैं, कृपा करके हमें माते से मिलने दीजिए। गौ माता, देवी पौलमी ने हमें आदेश दिया है कि किसी को भी ब्रह्म स्थान में प्रवेश ना दिया जाए। किंतु हमारा जाना अत्यंत आवश्यक है। हो गया पेट पूजा? भर गया पेट? आप माँ और बच्चों गार्डन में टहलेंगे। हाँ, सेहत का भी तो ख्याल रखना है ना। क्या आदेश है देवी पौलमी? देवी संतोषी, हम आपको देवी पौलमी के अधिकार से नहीं, अपितु ब्रह्मदेव के प्रतिनिधि के अधिकार से एक कार्यभार सौंप रहे हैं। आप तत्काल यक्षलोक जाएं। यक्षलोक से देवलोक में निमंत्रण आया है। आप देवलोक के प्रतिनिधि के रूप में वहां जाइए। यह हमारा आपसे निवेदन है। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। और अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से।
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।